सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा छठी विषय संस्कृत पाठ 15 मातुल चंद्र व्याख्यान 1 पढ़ेंगे। बच्चों, मातुल चंद्र का अर्थ है मामा चांद। यहाँ चांद को मामा की उपाधि दी गई है। तो बच्चों, इस पाठ में क्या बताया गया है देखिए। प्रस्तुत पाठ एक बाल गीत है। इस पाठ में एक बालक विस्तृत नीले गगन में चंदा मामा की ओर आकर्षित होकर अनुरोध करता है कि चंदा मामा आए और उस पर स्नेह बरसाएं, उसे गीत सुनाएं। चंदा मामा कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, यह बात भी उसे अचंभे में डालती है। बच्चों, यह पाठ एक बाल गीत है। इस पाठ में नीले आकाश में चंदा मामा की ओर एक बालक आकर्षित होकर उसे चंदा मामा कहकर पुकारता है और कहता है कि वह उस पर स्नेह यानी प्रेम बरसाए, उसे गीत सुनाए। और वह इस बात को लेकर भी हैरान है कि चंदा मामा कहाँ से आते हैं, फिर कहाँ चले जाते हैं। यह बात उन्हें हैरान कर देती है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे पाठ से संबंधित कुछ शब्द अर्थ। शब्द अर्थ: मातुल चंद्र, चंदा मामा। कुतः है, कहाँ से। अतिशय विस्तृत, अति विशाल। दृश्यते, दिखता है। क्वचित, कहीं भी। प्रयास्यसि, जाओगे। तो बच्चों, मातुल चंद्र के बाद जो विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर उनको पुकारा गया है। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह मातुल चंद्र, चंदा मामा। कुतः है एक अव्यय है बेटा, कहाँ से। अतिशय विस्तृत, अतिशय होता है अति, बहुत। विस्तृत विशाल। दृश्यते, दिखता है या दिखती है। क्वचित, क्वचित भी एक अव्यय है बेटा, इसका अर्थ होता है कहीं भी। प्रयास्यसि, जाओगे या जाओगी। आगे देखिए। गेहम, घर को। किरसी, बिखेरते हो। ध्वलम, सफेद। चंद्रिका वितानम, फैली हुई चांदनी। तारक खचितम, तारों से शोभित। सित परिधानम, सफेद वस्त्र। तो बच्चों, गेहम घर को, किरसी बिखेरते हो, ध्वलम सफेद, चंद्रिका वितानम फैली हुई चांदनी, तारक खचितम तारों से शोभित, सित परिधानम सफेद वस्त्र। आगे देखिए। मह्यम, मुझे। त्वरितम, शीघ्र। एहि, आओ। श्राव्य, सुनाओ। वर्धय, बढ़ाओ। बच्चों, मह्यम होता है मुझे। एक वाक्य होता है मह्यम दुग्धम रोचते, मुझे दूध अच्छा लगता है। त्वरितम, शीघ्र। त्वरितम होता है शीघ्र। त्वरितम कार्यम कुरु, शीघ्र कार्य करो। एहि, आओ। श्राव्य होता है सुनाओ। वर्धय, बढ़ाओ। तो ये हैं इस पाठ के शब्द अर्थ। और अब हम पढ़ेंगे पाठ।
आगच्छसि मातुल चंद्र। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र। अतिशय विस्तृत नीलाकाशः नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः। कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। तो बच्चों, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कहां से आते हो। आगच्छसि आते हो। हे चंदा मामा, मातुल चंद्र मामा चांद, तो हे चंदा मामा कहां से आते हो। कुत गमिष्यसि मातुल चंद्र। गमिष्यसि क्योंकि भविष्यकाल है, तो कहां जाओगे। हे चंदा मामा कहां जाओगे। पहली लाइन में, पहली पंक्ति में है हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो। अगली पंक्ति है कुत गमिष्यसि, कहां जाओगे चंदा मामा। आगे देखिए, अतिशय विस्तृत, अति विशाल। नीला आकाश है, नीला आकाश। ये नीला आकाश बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, अति विशाल है। देखिए, अतिशय विस्तृत नीला आकाश है। नीला आकाश बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है या बहुत विस्तृत है, फैला हुआ है। नैव दृश्यते क्वचिदवकाश है, कहीं भी दिखाई नहीं देता क्या, खाली स्थान। कोई भी खाली स्थान या कहीं भी खाली स्थान दिखाई नहीं देता। क्वचिदवकाश है, क्वचिदवकाश है मतलब कहीं भी। नैव दृश्यते नहीं दिखाई देता, अवकाश है खाली स्थान। आगे है कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र। हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहां से आते हो चंदा मामा। देखिए, कथम प्रयास्यसि कैसे जाओगे। हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहां से आते हो चंदा मामा। तो अब इसकी हिंदी देखिए बेटा। हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो। कहां जाओगे। नीला आकाश बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है, कहीं भी खाली जगह नहीं दिखाई देती। चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो। तो बच्चों, हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो और कहां जाओगे चंदा मामा। ये जो नीला आकाश है बहुत दूर तक फैला हुआ है, यहाँ पर तो कोई भी खाली स्थान दिखाई नहीं देता, कोई भी खाली जगह नहीं दिखाई देती। तो हे चंदा मामा तुम कैसे जाओगे। हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो। वो बालक पूछ रहा है चांद की ओर देखकर, उसकी ओर आकर्षित होकर। आगे देखिए, कथमायसी ने भोमम गेहम मातुल किरसी कथम ने स्नेहम। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र। तो कथमायसी न भो मम गेहम, आप मेरे घर, मम गेहम मेरे घर। कथमायसी क्यों नहीं आते हो, क्यों नहीं आते हो आप मेरे घर। मातुल मामा किरसी बिखेरते हो। कथम ने स्नेहम, तुम स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, तुम कब जाओगे, तुम कब जाओगे चंदा मामा। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, तुम कहां से आते हो चंदा मामा। तो अब देखिए इसकी हिंदी बेटा। देखिए बेटा, आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मामा तुम स्नेह क्यों नहीं बरसाते हो।
या बिखेरते हो। चंदा मामा तुम कब जाओगे? चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? तो बच्चों वो बालक प्रश्न करता है चांद की ओर देखकर, आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो मामा? तुम स्नेह क्यों नहीं बरसाते हो मामा? तुम कब जाओगे चंदा मामा? और तुम कहाँ से आते हो चंदा मामा? तो इन पंक्तियों के माध्यम से उसका चांद की ओर प्रेम बताया गया है, उसका आकर्षण जो चांद की ओर है वो दिखाया गया है। आगे देखिए बेटा, ध्वलं त्व चंद्रिकावितानं तारखचितं सित परिधानम मह्यं दास्यसि मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। देखिए, ध्वलं तव चंद्रिकावितानम, त्व तुम्हारी, चंद्रिकावितानम फैली हुई चांदनी, ध्वलम सफेद, तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफेद है। तारा खचितम, तारों से भरा हुआ, सित परिधानम सफेद वस्त्र, तुम्हारा जो सफेद वस्त्र है तारों से भरा है। तो देखिए, ध्वलम त्व चंद्रिकावितानम, तुम्हारी फैली हुई चांदनी, तारा खचितम सित परिधानम, और तुम्हारा सफेद वस्त्र तारों से भरा है। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा क्या तुम मुझे दोगे? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? देखिए, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, हे चंदा मामा क्या तुम मुझे दोगे? क्या? वो सफेद वस्त्र तारों से जड़ा हुआ। तो कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, कहाँ से आते हो? हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? तो देखिए बेटा इसकी हिंदी, तुम्हारी फैली हुई चांदनी सफेद है, तुम्हारा सफेद वस्त्र तारों से भरा है। हे चंदा मामा क्या तुम यह वस्त्र मुझे दोगे? हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? तो बच्चों यहाँ पर बालक पूछ रहा है कि जो तुम्हारी फैली हुई चांदनी है वे सफेद है, उस बता रहा है कि तुम्हारी ये जो फैली हुई चांदनी है चारों ओर वो सफेद है, और तुम्हारा ये जो वस्त्र है ये तारों से जड़ा हुआ है। हे चंदा मामा क्या तुम मुझे ये वस्त्र दोगे? वो बालक पूछ रहा है कि हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? ये बालक प्रश्न कर रहा है चांद की ओर देखकर। आगे देखिए, त्वरित में ही माम श्राव्य गीतिम प्रिय मातुल वर्धे में प्रीतिम किन्यास्यसि मातुल चंद्र कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। त्वरित में ही, माम त्वरित में ही जल्दी आओ, माम मुझे, गीतिम गीत, श्राव्य सुनाओ, जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ। प्रिय मातुल प्यारे मामा, वर्धे में प्रीतिम मेरा प्यार बढ़ाओ, प्रिय मातुल मेरा प्यार बढ़ाओ, प्यारे मामा मेरा प्यार बढ़ाओ। किन्यास्यसि मातुल चंद्र, चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे? किन्यास्यसि क्या तुम नहीं आओगे? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, चंदा मामा कहाँ से आते हो तुम? हे चंदा मामा तुम कहाँ से आते हो? तो देखिए, त्वरित में ही, शीघ्र ही, माम मुझे, शीघ्र ही आओ, माम मुझे, श्राव्य सुनाओ, गीतिम गीत, शीघ्र आओ और मुझे गीत सुनाओ। प्यारे मामा, प्रिय मातुल प्यारे मामा, वर्धे में प्रीति मेरा प्यार बढ़ाओ। किन्यास्यसि मातुल चंद्र, चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे? किन्यास्यसि नहीं आओगे,
क्या तुम नहीं आओगे मामा चांद? कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, चंदा मामा कहाँ से आते हो तुम? तो देखिए इसकी हिंदी, जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ, प्यारे मामा मेरा प्यार बढ़ाओ। चंदा मामा क्या तुम नहीं आओगे? चंदा मामा कहाँ से आते हो तुम? तो बच्चों, जल्दी आओ मुझे गीत सुनाओ, प्यारे मामा मेरा प्यार बढ़ाओ मामा, क्या तुम नहीं आओगे मामा? और चंदा मामा कहाँ से आते हो तुम? तो ये बालक जो है चांद की ओर देखकर बहुत प्रसन्न होता है, खुश होता है और अपना जो प्रेम भाव है वो चांद की ओर देखकर प्रकट करता है। तो देखिए अब इसका अभ्यास कार्य, पद्यांशान योजयत, पदों, ये जो दो पद दिए गए हैं इनको मिलाना है। तो मातुल कीर्षि कथम ने स्नेहम, तारा खचितम चंद्रिका वितानम, त्वरित में ही माम श्राव्य गीतिम, अतिशय विस्तृत नीलाकाश है, ध्वलम तव स्वसित परिधानम। तो मातुल चंद्र मामा, कथम ने स्नेहम स्नेह क्यों नहीं बिखेरते हो, तारा खचितम तारों से जड़ा हुआ, चंद्रिका वितानम तुम्हारी फैली हुई चांदनी, ये क्या है, तारों से जड़ा हुआ उनका वस्त्र है। त्वरित में ही माम शीघ्र ही आओ मुझे श्राव्य गीतिम गीत सुनाओ, अतिशय विस्तृत नीलाकाश है, नीला आकाश बहुत विशाल है, ध्वलम त्वसित परिधानम सफेद वस्त्र, तुम्हारे सफेद वस्त्र। आगे देखिए बेटा अगला प्रश्न, प्रश्न 2, पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत, कै प्रिय मातुल वर्धे में प्रीतिम, खे कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, नैव दृश्यते क्वचिदवकाशः, घे मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, घे अणे कथमायासी ने भो मम गेहम। तो बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है हमें यहाँ पर। तो प्रिय मातुल प्यारे मामा, वर्धे में प्रीतिम मेरा प्यार बढ़ाओ, कथम प्रयास्यसि तुम कब आओगे, मातुल चंद्र मामा चांद, नैव दृश्यते क्वचित वकाश है, कहीं भी कोई खाली स्थान या खाली जगह नहीं दिखाई देती, मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र मुझे दोगे मामा चांद, या हे चंदा मामा मुझे दोगे, कथ मायासी न भो मम गेहम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। तो बच्चों यह है प्रश्न 2। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखते के अस्मिन् पाठे कह मातुल मातुलः, उत्तर अस्मिन् पाठे चंद्रः मातुलः, खे नीलाकाशः कीदृशः अस्ति, उत्तर नीलाकाशः अतिशय विस्तृतः अस्ति। तो बच्चों अस्मिन् पाठ है कह मातुल है, इस पाठ में मामा कौन है? तो उत्तर है अस्मिन् पाठे चंद्र है मातुल है, इस पाठ में मामा चांद है। नीला आकाश है कीदृश है अस्ति, नीला आकाश कैसा है? नीला आकाश है अतिशय विस्तृत है, बहुत विशाल है। तो देखिए आगे,
मातुल चंद्र है किम न कीर्ति। उत्तर मातुल चंद्र है स्नेहम न कीर्ति। घ किम श्राव्येतुम शिशुः चंद्रम कथयति। उत्तर गीतिम श्राव्येतुम शिशुः चंद्रम कथयति। अणे चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति। उत्तर चंद्रस्य सित परिधानम तारखचितम अस्ति। तो प्रश्न है मातुल चंद्र किम ने करती, मामा चांद क्या नहीं करते। तो मातुल चंद्र है स्नेहम न कीर्ति, मामा चांद स्नेह या प्यार नहीं करते। किम श्राव्यतुम शिशुः चंद्रम कथयति, क्या सुनाने को, बालक चांद को क्या सुनाने को कहता है। तो गीतिम श्राव्यतुम गीत सुनाने को शिशुः बालक चांद को कहता है। चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति, चांद के सफेद वस्त्र कैसे हैं। तो चंद्रस्य सित परिधानम तारा खचितम अस्ति, तो चांद के सफेद वस्त्र तारों से जड़े हैं या तारों से जड़ा है। अस्ति एक वचन के लिए, तो चांद का सफेद वस्त्र तारों से जड़ा है। आगे देखिए अगला प्रश्न। उदाहरणानुसारम निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयत। चंद्र है चंद्र, बच्चों यहाँ पर क्या है, संबोधन कारक में यानी जो संबोधन की विभक्ति होती है उसमें इनका किस प्रकार प्रयोग किया जाता है वो बताया गया है, हमें उदाहरण के अनुसार करना है। तो चंद्र है चंद्र, शिष्य है शिष्य, इनके पीछे क्या लगा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, तो हमें भी उसी प्रकार लगाना है। गोपाल है गोपाल, अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप थे शिष्य और गोपाल का। बालिका बालिके, प्रियंवदा प्रियंवदे, लता लते स्त्रीलिंग है। आगे देखिए। फलम फल, मित्रम मित्र, पुस्तकम पुस्तक, रवि रवे, मुनि मुने, कवि कवे। यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है सभी के साथ में। तो आगे देखिए। साधु साधो, भानु भानो, पशु पशो, नदी नदी, देवी देवी, मानिनी मानिनी। तो बच्चों ये है। आगे देखिए प्रश्न 5। मंजूषात है उपयुक्तानाम अव्ययपदानां प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूरयत। के जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति। खे त्वं कदा पुरीं गमिष्यसि। गे गंगा नदी कुतः प्रवहति। घे तव स्वास्थ्यं कथम अस्ति। अणे वर्षाकाले मयूराः किम कुर्वन्ति। तो बच्चों यहाँ पर अव्यय पदों का प्रयोग करके हमें रिक्त स्थान भरने हैं। जो खाली स्थान में पद दिए हैं वो है अव्यय। तो जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है। त्वं कदा पुरीं गमिष्यसि, तुम पुरी कब जाओगे। गंगा नदी कुतः प्रवहति, गंगा नदी कहाँ से बहती है। तव स्वास्थ्यं कथम अस्ति, तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है। वर्षा काले मयूराः किम कुर्वन्ति, वर्षा काल में मोर क्या करते हैं। तो बच्चों अव्यय पदों की सहायता से यहाँ हमने रिक्त स्थान भरे हैं। अगला प्रश्न। तत्सम शब्दान लिखते हैं। तत्सम शब्द लिखो। यहाँ हिंदी के शब्द दिए हैं, हमें उनकी संस्कृत लिखनी है। तो मामा मातुल है, मोर
मयूर है, तारा तारक है, कोयल कोकिल है, कबूतर कपोत है। यहाँ संस्कृत शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए प्रश्न है तत्सम शब्दान लिखते हैं। तत्सम शब्द लिखिए। आगे देखिए, गृह कार्य संस्कृत पाठ 15 है, पेज 85, 86 व 87 का अभ्यास कार्य करो। बच्चों, आपको इसका अभ्यास कार्य अपनी पुस्तक में करना है और मेरी मेल आईडी पर सेंड करना है। तो बच्चों, इसके बाद होगा आपका एक असाइनमेंट नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद बच्चों।